ओम जय 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 नमस्ते 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 नमो सिद्धाय नमो नमो संत मंगलमय मंगलकर लीलाय नमो ताय साथी मंगल धर्म महा ग्रंथ करण शुभता गाते मिले समाज सर्व आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित अद्भुत ऐसा यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। द्वादशांग का सार पंडित जी साहब ने, जिनका क्षयोक्षम अल्प है, जिनको न्याय व्याकरण गणित आदि विषयों में ज्यादा समझ नहीं आ सकती है, ऐसा अल्प बुद्धि का धारक जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाए, ऐसी उनको एक भावना बनी और उसके फल स्वरूप एकदम सरल भाषा में यह ग्रंथ निर्मापित हो गया। अपने एक पेज खुलवाते नहीं है, अपने पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन मैं जो बीच बीच में बोलूं कि आपको इतना स्वाध्याय घर पे जाके करना, जो मैं होमवर्क आपको बताता हूं तो घर पे जाके तुरंत होमवर्क करना। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में प्रथम अधिकार में पहला जो अधिकार है उसमें लास्ट वाली 4 लाइन पढ़ना पहला अधिकार, उसके अंत में जो अंतिम 4 लाइन है वो पढ़ करके आपको बहुत कुछ उपलब्धि हो जाएगी। 4 लाइन गंभीरता से शांति से 2-3 दफे पढ़ना। अपना जो स्वाध्याय चल रहा है, पंडित जी साहब ने पंच परमेष्टि भगवंतों को स्मरण किया, नमस्कार किया, फिर बताया कि इस जीव का प्रयोजन सुख की प्राप्ति हो और दुख का नाश होवे, हर एक जीव का प्रयोजन ये है। और वो प्रयोजन की सिद्धि अपनी पर्याय में जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है तो निर्विकल्प सुख की अनुभूति होती है और राग द्वेष आदि विकारी भाव जो दुखदायक है, आश्रम है, उसका नाश होता है। और कल लास्ट में देखा था सम्यक दर्शन, फिर आगे बढ़ करके अपन ने थोड़ा और एक नाम आगे दिया, वीतराग विशेष ज्ञान। बराबर है ना? क्या नाम दिया? वीतराग विशेष। पहले सम्यक दर्शन से बात करके थोड़े सामान्य तौर पे बात करी, लेकिन जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो साथ में सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, आंशिक रूप में चारित्र की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि सामने अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव होता है। उस तरफ से बात करें तो यहाँ आंशिक रूप में सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हुआ है।
कहने का आशय है कि जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की प्राप्ति होवे तो जीव सुखी होता है और दुख का अभाव होता है। यहां तक बात आई थी। अब ये प्रश्न होता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसे वीतराग विशेष ज्ञान कहा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? अभी मंगलाचरण में ये तो बात आई, मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान। तो क्या गया? वीतराग समझे? विशेष वीतराग विज्ञान माने विशेष ज्ञान। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान माने वीतराग विज्ञान माने सम्यक दर्शन ज्ञान चार। नमो ताहि जाते भये हरिहंता बराबर। अब ये प्रश्न आता है कि मुझे मेरी पर्याय में ऐसे रत्नत्रय की प्राप्ति करना है, तो उसमें अपन ने स्वाध्याय में बात ली कि जिसके द्वारा यह प्रयोजन की सिद्धि होती है वो हमारा इष्ट है, वो हमारा बहाल करने लायक है, इष्ट है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का दातार बोलते हैं, दातार, डोनर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का डोनर कौन है? हु इज डोनर? रत्नत्रय का डोनर कौन है? भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय कहां से आती है? कहां से आती है? ये जो अपना ज्ञायक भाव शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा है ना, इस भगवान आत्मा में से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय यहां से आती है। और पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत उपकार ये रहा कि गुरुदेव श्री ने जहां से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आता है ना, वो शुद्ध आत्मा को फोकस किया। गुरुदेव श्री के उदय के पहले इस शुद्धात्मा जो ज्ञायक भाव जो परमेश्वर तत्व है ना, वो तिरोभूत हो गया था। स्वाध्याय की सभा में तिरोभूत हो गया। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को तो अनादि से तिरोभूत माने समझते हो ना, ढका हुआ। लेकिन ये गुरुदेव श्री के उदय के निमित्त से आज सभा में ये भगवान आत्मा की चर्चा आविर्भूत हुई। तिरोभूत की जगह क्या हुई? आविर्भूत हुई। अगर सभा में इस भगवान आत्मा की शुद्धात्मा की बात नहीं करे ना, पौने घंटा 1 घंटा व्याख्यान में ये चैतन्य परमेश्वर की हम बात नहीं करें ना, तो सभी श्रोता जनों को ऐसा लगेगा कि हम भूखे वापिस गए। हम तो आए थे ये शुद्धात्मा की तत्व की बात सुनने के लिए आए थे। हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का प्रसव कैसे होवे, किसके आश्रय से होवे, इस ज्ञायक भाव की चर्चा सुनने के लिए हम तो आए थे ना। और हमें ये बात सुनने को नहीं मिली ना, तो अंदर में ऐसा लगता है कि नहीं भाई, हम तो पूरे वापिस जा रहे हैं। और आज ऐसा है कि पेट भर करके भोजन करने को मिलता है, क्योंकि गुरुदेव श्री ने हमें दृष्टि प्रदान की है। और हर एक गाथा, हर एक जिनवाणी के एक एक लाइन में से ये ज्ञायक भाव आपको देखने को मिलेगा। हमारी दृष्टि ऐसी बनेगी तो निकलेगा अंदर। सुनना जरा ध्यान से, ये शुद्ध आत्मा ज्ञायक भाव है और डोनर है। डोनर नाम तो सुना है ना, कई कई जगह लिखा जाता है दातार 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 डोनर। लाख रुपए का डोनर, 10 लाख का, 10 लाख 20 लाख है, वो तो भावेंद्रिय का विषय है। समझ में आई ना बात? ये भावेंद्रिय का विषय है, तो 25 लाख की जो गड्डियां है वो भावेंद्रिय का विषय है ना, तो उसको देने वाला कौन है? ये तो अजीव तत्व है।
जड़ है, और उसके प्रति जो राग है वो तो आश्रव तत्व है। आत्मा में से कभी राग उत्पन्न होता नहीं है। अगर आत्मा में से राग उत्पन्न हुए तो उसका नाम मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर कैसे कहा जाए? परमात्मा में राग होता है, ये भगवान विराजमान है ना, तो राग है उनको। अगर राग होगा तो उनको भगवान कहेंगे। तो मैं बोलो, मंगलाचरण बोलो, मैं क्या बोलते हैं? परमात्मा। गुरुदेव श्री का मांगलिक है ना, बोलो तो ऐसा। फिर से बोलो, और दूर से बोलो। तो मैं परमात्मा हूं कि होना है? हूं ना। और जब मैं परमात्मा हूं तो मेरे में राग कैसे है? मेरे में राग है नहीं, मेरे में पैसे है नहीं, तो मैं उसका डोनर कहां से लाया? वो तो मिथ्यात्व है, वो तो बड़ा पाप है, ये तो अज्ञान है, ये तो महापाप है। कहां से तू लाया ये तो थोड़े टाइम के लिए किसी घर के आगे कोई कार पार्क करता है, तो किसी घर के आगे कार पार्क कर लिया तो घर वाला माने मेरी कार, तो मुंह रखता है ना। तो जब 5-25 साल के लिए मकान मिल गया, गाड़ी मिल गया, तो पार्किंग है थोड़े टाइम के लिए। 20-25 साल के लिए भगवान आत्मा के पास में पार्किंग हुआ है, और पार्किंग हुआ है और तू मानता है मेरा है। तू तो बड़ा पापी है, मिथ्या दृष्टि है। बनारसी दास जी ने लिखा, सत्ता की समाधि में विराजे रोई सोई साहूकार। साहूकार इसे कहते हैं जो अपनी सत्ता में विराजमान रहते। शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र, तो मेरा स्वभाव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है ना। तो मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, तो मैंने ये मकान को जाना, पैसे को जाना, तो जाना तो मेरा कहां से आ गया? जानना मेरा स्वभाव है ना, और जाना तो मेरा माना ना, तो बड़ा पाप हो गया। बनारसी दास जी कहते हैं, सत्ता की समाधि में विराजी रहे सोई साहूकार, और सत्ता से निकसी गहे और वो चोर है। मिथ्या दृष्टि चोर है, चोर है। सुनना जरा ध्यान से। आपने जो घड़ी पहनी है ना, घड़ी आपने पहनी है, वो घड़ी मैं मेरी मानू तो चोर कहलाऊंगा ना मैं, क्योंकि ये घड़ी तो आपकी और मैंने मेरी मानी, तो चोर हो गया ना मैं। और ये घड़ी को मैं मेरी मानू तो, बोलो सागर वाले भाइयों, एक घड़ी मैं मेरी मानू तो चोर की साहूकार। चोर कहां से तेरी लाया है घड़ी? इसका मालिक तो पुद्गल है, थोड़े टाइम के लिए पार्किंग हुआ है, ये कहां से लाया? उसके कारण से आई है, उसके कारण से रही है, उसके काल में चला जाएगा ये। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है, फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गमाते हो। इसका मालिक कौन सा द्रव्य है ये? इसका मालिक तो पुद्गल है, और तू चेतन, तो उसका मालिक कैसे बन सकता है? तो चोर है ना, मिथ्या दृष्टि है। और जगत में चोर को दंड मिलता है, दंड मिलता है ना, जेल में जाना पड़ता है ना। और मिथ्या दृष्टि को ये नरक निगोद की जेल में जाना पड़ता है। ये सब तो यहां पड़ा रहता है, चला जाता है वहां। समझ नहीं आती है ना बात? डॉलर में से बात निकली थोड़ी है। ये भगवान आत्मा में से राग नहीं निकल सकता, पॉसिबल नहीं है ना। बर्फ में से आग निकल सकती है अतुल जी? बर्फ में से आग निकल सकती है? बर्फ में से क्या निकलेगा? ठंडक निकलेगी ना। ये भगवान आत्मा में से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध पर्याय आ सकती है, उसमें से तो वो आएगा। गुरुदेव श्री के शब्द में प्राप्त की प्राप्ति होती है। कुएं में होता है वो क्या बोलते हैं? हवाड़ा बोलते हैं हमारे, हम कुआ में हो तो हवाड़ा में आवे। हाँ, प्राप्त की प्राप्ति होती है ना। तो ये एक ध्यायक भाव शुद्धात्म तत्व है, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, उसमें से आएगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आएगा, राग नहीं आएगा। परद्रव्य का तो प्रश्न ही नहीं है। और अज्ञानी जीवे मान रहा है, इसलिए यहां से बात आई डोनर, ये इसलिए इष्ट तत्व है, ये इष्ट है। पूज्य सोगानी साहब का एक बोल है, मैं एक समय की सिद्ध पर्याय जितना नहीं, मैं तो अनंत सिद्ध पर्याय का डोनर हूं, मैं तो दातार हूं, मैं दातार हूं। अगर सिद्ध पर्याय को आना है ना, तो मेरे पास मेरी शरण में आए, मेरी शरण में आए वो पर्याय, तो मैं सिद्ध पर्याय को दूंगा।
यहां से सिद्ध पर्याय आती है। सुबह में आई थी ना, भाव श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुला, अंदर से केवल ज्ञान की पर्याय आती है। इसलिए ये अभी अपने जो शेष दिन बचे हैं ना 10 लक्षण के और बाकी के, इसमें हमें ये निर्णय करना है, तत्व निर्णय करना है, ये भगवान आत्मा ही ज्ञायक भाव है, बस यही मेरा सर्वस्व है। उसकी शरण में जाने से संसार का अंत आता है, सिद्ध दशा की प्राप्ति है। इसलिए इष्ट है। और ये पंच परमेष्टि व्यवहार से इसलिए इष्ट कहते हैं कि ये हमें ये मेरा सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं वर्तमान में सिद्ध समान मेरा स्वभाव है, ऐसे पंच परमेष्टि मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं, दिशा देते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। आप मेरे पास आओ और मेरी पास कुछ अपेक्षा रखो ना, तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। सुनो एक दृष्टांत आपको समझ में आ जाएगा। जो छोटा बालक होता है ना, छोटा बालक, ऐसे छोटे बालक होते आप मंदिर में ले जाते हो ना, मंदिर में ले जाते हैं तो मंदिर में जाकर हम ऐसे घंट बजाएंगे ना, तो बच्चा भी क्या करेगा, उसको अपने बराबर है। फिर जाकर के जिनेंद्र भगवान को धोख दिया, नमस्कार किया, तो बच्चा भी क्या करेगा, नमस्कार करेगा। फिर 3 प्रदक्षिणा लगाई तो बच्चा भी क्या करेगा, 3 प्रदक्षिणा लगाएगा, बराबर है ना। फिर हमने अर्घ लिया तो वो भी क्या करेगा, अर्घ लिया। हमने अर्घ बोला तो वो भी अर्घ बोलेगा, बराबर है ना। फिर हमने भंडार किया तो वो भंडार करेगा, बराबर है ना। फिर हमने तिलक किया तो तिलक करेगा। ये जो छोटा बच्चा होता है ना, किसको देख करके सीखता है, छोटा बच्चा किसको फॉलो करता है, किसको, बड़ों को फॉलो करता है ना, पापा को फॉलो करता है ना, बड़ों को फॉलो करता है। उसको ज्यादा ख्याल नहीं है, लेकिन जो पापा करते हैं ना, तो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो पापा को फॉलो करता है, बच्चा छोटा है। ऐसे 3 लोग के नाथ जिनेंद्र भगवान के समीप हम छोटे हैं, हम बच्चे हैं ना, हम छोटे हैं, तो हमें जिनेंद्र भगवान की शांत मुद्रा को देख करके हमें फॉलो करना है, हमें उनको फॉलो करना है। ये भगवान कैसे है, सुबह में बोला था ना, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। भगवान तो अपने स्वरूप में डूबे हैं, इनकी शांत मुद्रा को देखकर जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति। पुराण को उठा कर के देखो, कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। आगम में भी करणानियों मेरे ग्रंथों में निधत्य निकाचित नाम के कर्म के क्षय में जिनेंद्र भगवान की शांत मुद्रा वाली प्रतिमा जी को निमित्त कारण बताया। भक्तामर में भी छंद आया ना, जे शांत राग रुचिना परमाणु मात्र ते टलाज भुविया पथेल गात्र। समझना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इशारा करके चलते हैं, पर बाकी तो 2-2 लाइन में पूरा मतलब काफी अंदर में भरा है। अब थोड़ा हमारे गुजराती में कहते थोड़ू कहू जाजू समझू, थोड़ा कहा बहुत समझना, बराबर है ना। भगवान जब हम 3 लोग के नाथ के दरबार में आते हैं, समझना, घर से पूरा समय निकाल करके, टाइम प्लानिंग कर करके जब यह जिनेंद्र भगवान के दरबार में आते हैं ना, तो कम से कम हम बुद्धिपूर्वक हम ऐसा तो उपयोग बना सकते हैं ना, कि आकर के हम देखेंगे तो जिनेंद्र भगवान की ओर देखेंगे और हमारे भगवान आत्मा की ओर देखेंगे। क्योंकि ये भगवान के सामने इसलिए देखना है क्योंकि ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरा प्रतिबिंब है, तो वहां देख करके मुझे मेरा चैतन्य बिंब को देखना है। मेरा अंदर में अरूपी भगवान जो है ज्ञायक बिंब, ये जो अंदर में चैतन्य भगवान चैतन्य प्रतिमा, यहाँ अपनी प्रतिमा है ना, कौन सी है, महावीर। और मटेरियल कौन सा है, धातु की। और कौन सी है, पाषाण की। कोई जगह रत्न की प्रतिमाएं होती है ना, कोई जगह चौथे काल की, कोई जगह पंचम काल की,
कोई जगह चौथे काल की प्रतिमा, कोई जगह पंचम काल की, कोई जगह रत्न की प्रतिमा, कोई जगह संगमरमर की, कोई जगह धातु की। समझ में आती है ना? हाँ। ये अंदर में कौन सी प्रतिमा है, कौन से काल की है बोलो? हाँ, ये प्रतिमा चैतन्य प्रतिमा है। मेरी प्रतिमा है वो तो चैतन्य धातु से बनी हुई है। उस फटिक की प्रतिमा है, मैं तो वो प्रतिमा तो पुद्गल की रचना है, बराबर। वो पुद्गल की रचना हमें चैतन्य प्रतिमा बताती है। हम चैतन्य प्रतिमा को देखे तो उसके ऊपर उपचार से व्यवहार आएगा। बात समझ में आई ना? हाँ? ये चौथे काल की प्रतिमा है, ये पांचवें काल की प्रतिमा है, लेकिन ये प्रतिमा कौन से काल की है और कब तक रहेगी? अनादि अनंत तक है ना ये। हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता है। तो हम जिन मंदिर में आते हैं ना, जिन मंदिर में यह अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि जो है ना, ये टॉपिक अपना चालू हो गया है। अरहंतादिक से अपने प्रयोजन की सिद्धि। तो ये जो भगवान के समीप हम आते हैं, तो तीन लोक के नाथ के पास आते हैं, ये हमारे अंदर में चैतन्य बिंब को देखने के लिए आते हैं। अगर हम अंदर नहीं रह सकते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते तो फिर भगवान के सामने देखते हैं, फिर देख करके निर्णय किया, फिर अंदर में जाते हैं। फिर अंदर नहीं रह पाए, थोड़े ढीले पड़े तो फिर बाहर जाकर के हम हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में भी इतना दृढ़ करते हैं। हम मंदिर में और कौन आए हैं, किसने दर्शन किया, कैसे दर्शन किया, आए कि नहीं आए, कैसे वस्त्र पहने हैं, क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, ये देखने का हमें विकल्प, टाइम तो क्या, हमें विकल्प ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। मुश्किल से तो ऐसे तीन लोक के नाथ के दर्शन ऐसे नहीं मिलते हैं। आती है ना एक लाइन, पशु नार कनर सुर घति मझार, भव धर धर मर्यो अनंत बार, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो कुशाल। अब काल लब्धि, जैसे बड़े डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बोलते हैं कि 2 महीने के बाद में अपॉइंटमेंट मिलेगी, मेरी काल लब्धि पक गई है, तीन लोक के नाथ के मुझे दर्शन प्राप्त हुए। आप सर्च तो करो कि वर्तमान जो जगत जो बोलते हैं ना जितने, उसमें कितने लोगों को तीन लोक के नाथ के दर्शन मिलते हैं। और ऐसे पुण्य को हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। सुगानी जी साहब को पुण्य के फल में एक लाइन सुनने को मिली। पुण्य के फल में गुरुदेव श्री की देशना की एक लाइन सुनने को मिली कि ज्ञान अने राग जुदा है। बस एक पुण्य के फल में मिला ना सुनने को तो। लेकिन ये गुरुदेव श्री की स्तुति में आता है, गुरुदेव श्री की स्तुति में है, मुझे पुण्य राशि फड़ो हो गुरु कहान तू नाविक मड़ो। मेरा पुण्य फलीभूत हो गया, क्योंकि मुझे बात सुनने को मिली और मैंने अंदर में ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा की अनुभूति कर ली। मेरा पुण्य सफल हो गया। भगवान के समीप आए वो पुण्य, लेकिन पुण्य सफल कब हुआ? अंदर में निज भगवान आत्मा का दर्शन कर लिया। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। इसके लिए लाइन बोली थी ना, मिट गयो तिमिर मीट, भयो कि नहीं भयो, बोलो भयो कि नहीं भयो? मिट गयो तिमिर मिथ्या तो मेरो, मिट गयो कि नहीं मिट गयो? नहीं ना। तो एक तो अपने को शांति समझना, बातें बुद्धिपूर्वक समझ रहे, अपने को इस प्रकार ज्ञान में ऐसा एक्सरसाइज कर करके जब जिन मंदिर में जाते हैं तो बस हमारे एक तीन लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान और मेरा ये अंदर में चैतन्य जो ज्ञायक भाव, उसको देखने के लिए मैं आया हूं। और अगर जो बाहर देखने के लिए गया ना, वैसे ही तू ढीला पोचा है। ढीला पोचा समझते ना? वैसे ही अंदर में 5 इंद्रिय के विषय भोग की रुचि तो पड़ी हुई है, और यहां आकर के देखा इसने ऐसा पहना है,
और फिर और लौकिक सब बातें कर बे, अब बहुत दिन के बाद दिखे नहीं, बहुत दिन के बाद दिखे नहीं। अरे अनंत काल से तूने तुझको नहीं दिखा है, उसका क्यों दर्द नहीं होता है? हाँ, हाँ, समझ में आती है ना? तो किसको देखने के लिए आए हैं? और अपने साधु भाई गए कि नहीं गए, तबीयत कैसी है, क्या है? अरे मुको ना साहब, साइड में रखो इस सब बातों को। मिथ्या दृष्टि बीमारी है, हाँ? और बीमारी दूर करने के लिए तो यहाँ आया है। विशापाठ स्तोत्र में लिखा है, जिनेंद्र भगवान को बाल वैद्य कहा है। बाल वैद्य, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं ना, हाँ? बाल वैद्य, पीडियाट्रिशियन जो होते हैं ना, क्योंकि हमें तो पेट में दर्द होता है ना, पेट में दर्द, तो हम डॉक्टर बोलते क्या, कहाँ होता है? हम बोलते पेट में दर्द। कब होता है? भोजन करने के पहले के भोजन करने के बाद में। तो हम आंसर देते हैं, उससे डॉक्टर जज करता है। लेकिन ये जो छोटी बच्ची है, बस ट्राई करती है, रो रो करती है, उसको कुछ मालूम नहीं है, बराबर। 3 दिन 4 दिन की बच्ची है, 10 दिन की, 1 महीने की, ट्राई करती है। लेकिन वो जो छोटे बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो उसका दिमाग, मतलब एक लौकिक दृष्टि समझना, वो क्यों क्या, तो उसमें निपुणता ज्यादा बताना है ना। तो विशापाठ स्तोत्र में जिनेंद्र भगवान को बाल वैद्य की उपमा दी है। बाल वैद्य माने अज्ञानी जीवों को काय काय का किसका दर्द है ना, जिनेंद्र भगवान डायग्नोसिस करके, निदान करके बताता है, तेरा दुख का कारण परद्रव्य संयोग नहीं है, अज्ञान दशा है, मिथ्यात्व रागद्वेष कषाय भाव से तू दुखी है। प्रहार वहां करना है, हाँ? समझना बात शांति से। इसलिए यहां कह रहे, देखो सुनना जरा ध्यान से, अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। प्रयोजन क्या है कि हमारी पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति हो गए। और सुनना, पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरिहंतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार? ये निमित्त बताया, अनंत परमेष्टि, 5 परमेष्टि निमित्त रूप में बताया, बराबर। किस प्रकार? सो विचारते हैं। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। वाह, हाँ, टोडरमल साहब ने कैसी बढ़िया बातें लिखी है। देखो अभी देखो, अरहंतादिक से हम कहां यूटर्न आ गए, आप देखो, अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, पहले बात अरहंतादिक को कही, फिर तुरंत किसके परिणाम आ गए? आत्मा के परिणाम, फिर यहां आ गए, क्योंकि सुधार तो यहां करना है ना, हमें अरहंत बनना है ना, हमें सिद्ध बनना है, हाँ? हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। तो आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के, और मैं कौन हूं? आत्मा। इतना तो सरल है, मैं कौन हूं? आत्मा, बराबर। और कल भी बता, आत्मा में इसके 3 डिवीजन करें तो द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य गुण तो तीनों का शुद्ध है, गड़बड़ कहां है? पर्याय। तो यहां बताया कि आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। ये जो परिणाम 24 घंटा हो रहे हैं, डे नाइट जो हो रहे हैं, अलग 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 प्रकार के विकल्प, उसको हम 3 ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ग्रुप में उसको डिवाइड कर सकते हैं, बराबर। ऐसे द्वारा अनेक अनेक प्रकार के हैं, इन 3 ग्रुप में आत्मा के परिणाम को डिवाइड करते हैं। फिर सबको सोचना, इन 3 प्रकार के जो परिणाम होते हैं, उन 3 प्रकार के परिणाम में वेयर वी आर, हम कहां खड़े हैं, और हमारा अचीवमेंट, हमें कहां पहुंचना है, हमारे परिणाम वर्तमान में कैसे हैं, और वास्तव में हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए। बात समझ में आई ना? आत्मा के परिणाम कितने प्रकार के? बोलो जोर से। आत्मा के परिणाम कितने प्रकार के? और मेरे परिणाम कितने प्रकार के? क्योंकि मैं कौन हूं, बराबर है ना। मेरे परिणाम 3 प्रकार। ठीक, देखो, आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। बोलो तो, बराबर। संक्लेश, विशुद्ध और, तो पहले 3 परिणाम बता दिए, संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। अब संक्लेश परिणाम किसे कहते हैं? उसको कहते हैं, देखो, वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है। संक्लेश परिणाम का स्वरूप बताया,
संक्लेश परिणाम किसे कहते हैं? किसे? तीव्र कषाय, तीव्र कषाय को संक्लेश कहते हैं। बराबर, इसको पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में सेकंड टॉपिक पे आते हैं। तीव्र कषाय को संक्लेश परिणाम कहते हैं। फिर सेकंड वाला पढ़ लेते, दो पहले पढ़ लेते हैं, फिर तीसरा बाद में देखते हैं। मंद कषाय रूप कैसे हैं? विशुद्ध, संक्लेश और विशुद्ध। ठीक, संक्लेश परिणाम में कौन सी कषाय ली? संक्लेश परिणाम में तीव्र कषाय। फिर संक्लेश, फिर दूसरे कौन से परिणाम है? विशुद्ध। विशुद्ध परिणाम में कैसी कषाय? मंद कषाय। बराबर, कल अपने चार्ट भी देख लेंगे, अभी लास्ट में देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा निकालो, चलो चार्ट निकाल दो, चलो थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखो, ये जो अपना टॉपिक है ना, इसका एक चार्ट बना दिया है, गुजराती में, कल हिंदी में भी आ जाएगा। बराबर है ना? परिणाम, बराबर है ना? परिणाम, तो सबसे पहले कौन से परिणाम बताए हैं? उसके नीचे और सिर्फ लास्ट में शुद्ध, संक्लेश, विशुद्ध और तीन प्रकार के परिणाम के नाम बोलो तो। अच्छा, संक्लेश परिणाम का नेचर, स्वरूप कैसा है? कैसे है? तीव्र कषाय रूप। विशुद्ध परिणाम का मंद कषाय रूप, और शुद्ध परिणाम कषाय रहित। कषाय रहित तीन हो गए ना? वो हो गया तीव्र कषाय, मंद कषाय, कषाय। एकदम इजी है, कोई टफ तो नहीं है ना? तीव्र कषाय, मंद कषाय, कषाय रहित। बोलो, तीव्र कषाय, मंद कषाय, कषाय। संक्लेश परिणाम में कैसी कषाय होती है? बराबर, विशुद्ध परिणाम में मंद कषाय, और शुद्ध परिणाम में कषाय रहित परिणाम। बराबर है ना? तीव्र कषाय होती हो कैसे परिणाम? रिवर्स। तीव्र कषाय होती हो कैसे परिणाम? फिर मंद कषाय होती है वो कषाय रहित परिणाम होते हैं। वो हमारे जो जिनेंद्र भगवान है, उनको कैसे परिणाम है तीन में से? हाँ, शुद्ध परिणाम। क्यों? कषाय रहित है, कषाय रहित है, शुद्ध परिणाम है, और वो हमारे आदर्श है, क्योंकि हमें हमारी पर्याय में से वो वाली दोनों कषाय निकालना है, तीव्र कषाय और मंद कषाय। संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम को निकालना है। हाँ, उसका प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, उसको निकालना है, और उसकी जगह हमारे पर्याय में कौन से परिणाम होना चाहिए? शुद्ध परिणाम, जो कषाय रहित है। इतना क्लियर? बराबर। अब देखते हैं अपन थोड़ा, जो सबसे पहली बात कही कि जो संक्लेश परिणाम, तीव्र कषाय रूप जो परिणाम है, उसे संक्लेश कहते हैं। एक दिन के कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। बराबर है ना? मैंने पहले बताया कि वेयर वी आर एट प्रेजेंट, अभी हम वर्तमान में कहां खड़े, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। बाहर में अज्ञानी जीव हमारी प्रशंसा करे और हम वो सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, तो समझना हम बहुत भूले हुए हैं, बहुत गलत रास्ते पे है। क्योंकि अज्ञानी के पास वास्तव में जैन शासन की ऊंचाई कैसी है उसको मालूम नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, 24 कलाक में से इस जीव के कितने समय संक्लेश परिणाम में जाते हैं? तीव्र कषाय में कितना समय जाता है? तीव्र कषाय में कितना? तीव्र कषाय माने लड़ाई झगड़ा होना, वो तीव्र कषाय। लड़ाई झगड़ा होना वो तीव्र कषाय। गुरुदेव श्री कितनी दफे, भाई साहब, हाँ, गुरुदेव श्री ने ये बात तो कितनी दफे कही है, सब बातें। थोड़ा सरल भाषा में कहो ना, गुजराती में थोड़ू, 24 कलाक में 23 कलाक तो जीव पाप करे से। 24 कलाक में 23 कलाक क्या करता है? पाप। और 1 घंटा 1 कलाक कहीं भी सुनने के लिए चला जाए, जय नारायण कह करके वापिस आ जाता है। क्या सही है क्या गलत है, अपने दिमाग से सोचना है। एक कृपालु देव को याद करके गुरुदेव श्री कहते, कृपालु देव श्रीमद जी ने कहा है, बस जय नारायण कह के 1 घंटा मिलता है तो कहीं कुछ भी सुन करके वापिस आ जाता है। गुरु उसको लूट लेते हैं, उसकी श्रद्धा को लूट लेते हैं। श्रद्धा तो लूट लेते हैं ना, माने इसका भाव चला गया, मुश्किल से ये जगह आया था,
सुनना जरा ध्यान से, 24 घंटा है, 24 कलाक में से 23 कलाक, 24 कलाक माथी 23 कलाक तो आना पाप में जाए से। क्योंकि 8-10 घंटे तो व्यापार करता है, व्यापार करता है। कितने यहाँ सागर में कितना टाइम दुकान कब खुलती है, कितने बजे दुकान खुलती है? 10 बजे खुलती है, और शाम को बंद कितने बजे होती है? 9 बजे ना। तो कितने घंटे हो गए? 11 घंटे। मैं तो कम बोला। हाँ हाँ। मैंने यहां भी देखी एक बात, जबलपुर में भी मैं गया था ना, तो देखा अधिकांश नीचे दुकान और ऊपर घर। जबलपुर में देखा था, यहां भी मैंने देखा, 2 दिन से देख रहा, नीचे दुकान और ऊपर घर। हाँ? और मैंने एक लाइन बोली थी, ऊपर तन नीचे धन। नहीं समझ में आई? तन धन, तन सोना खाना, सोना खाना फ्रेश होना, तन, तन की संभाल करने के लिए कहां जाना? ऊपर, और धन की संभाल करने के लिए नीचे। समझे ना? हाँ, तन धन तन धन तन धन तन धन तन धन। और भगवान के आपके सामने बोलना, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। बोलना, भगवान के आगे बोल देने का, तन धन को साथी समझा था, लेकिन आकर के फिर तन धन बोलो जो। समझ में आती है ना? अहमदाबाद में जब होते हैं ना, तो अहमदाबाद में क्या होता है कि जो साबरमती नदी है ना, तो नदी के इस साल रेसिडेंशियल है, और वो ऑर्डर और उस साइड में देखा तो सब फैक्ट्री वगैरह है। तो यहाँ से वो जाता है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर एसी कार वगैरह में मजदूरी करने के लिए। हम तो बोलते हैं वहां हमारा तो घर है ना। हाँ, सबको पहचानते हैं, और मुमुक्षु की सभा में हम बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला को अंदर में एकदम अच्छा लगता है कि उसके अंदर में पाप के जो तीव्र ग्रद्धता पे घाव पड़ते हैं ना, तो अंदर में उसको अच्छा लगता है कि नहीं भाई, हमें 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 सुधरना चाहिए। तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं हमें क्यों टोकते, हमें क्यों टकते हो। गुरुदेव श्री की सभा में सेठिया लोग को गुरुदेव कैसे टोकते थे। हाँ, और सेठिया लोग बोलते थे, साहेब और जगह तो हम जाते थे ना, तो हमारी सब प्रशंसा करते थे, आप एक महापुरुष ऐसे मिले हैं, उनकी आंखों में आंसू आते थे, और बोलते थे कि सेठ आम ने आम, पैसा ने पैसा, धनमा ने धंधा गया, तो मरी ने जसो 4 गति में रखड़वा मारे। ऐसा गुरुदेव के सामने सब अंदर में क्या बोलते, सम्मति, मतलब वो स्वीकार करते थे कि नहीं, आप एक अच्छे महापुरुष मिले, हमें प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। हमेशा बोला, भाई हमने माखन लगाता नहीं आवड़ती। हाँ, और हम आपकी इसलिए नहीं, आपकी निंदा नहीं कर रहे, आप ये मिथ्यात्व के फल में ये 5-50 साल के लिए आपको जो वीवीआईपी जो फैसिलिटी मिली है ना, वो तो बता नहीं, पार्किंग हुआ है बाहर में पार्किंग हुआ है पुण्य का उदय में थोड़े समय के लिए, और तू उसमें रुका हुआ है और मिथ्यात्व का पाप भाग रहा है, उसके फल में हमें तेरा नरक और निगोद का नेक्स्ट भाव दिख रहा है। इसलिए हमें तो तुम्हारे पर करुणा का भाव है, तुम्हारा भाव सुधर जाए और हमारे साथ में आप भी भगवान बन जाओ, आप संसार में दुखी मत हो। इसलिए हमें तो आपके प्रति करुणा भाव है, आपके प्रति द्वेष भाव नहीं है। हमें तो एक चींटी मात्र से भी एक अंदर में द्वेष के परिणाम नहीं है, तो फिर आपके प्रति तो प्रश्न है कि आप तो स्वाध्याय सुनने के लिए आए हैं, और हम सच्ची बात नहीं बताए और झूठी बात बताए तो हम अन्याय कर रहे हैं ना, अन्याय कर रहे हैं। हाँ? हाँ? तो सुनो जरा ध्यान से, ये मैंने बताया ना, अहमदाबाद में ऐसा होता है, बीच में नदी होती है, यहां से यहाँ नदी के इस पार हो गया ना, यहाँ हो गया तन, और फिर जाता है उस साइड में धन। हाँ, फिर रिटर्न आता है आराम करने के लिए, सारा नादों के फिर भागता है। हाँ, बंबई में जब जाते हैं तो ट्रेन भायंदर से वहां चर्च गेट की ओर भागता है, और रात को बेचारा थका हुआ आता है। हाँ, तन धन तन धन तन धन, और यहाँ आपके यहाँ ऊपर नीचे तन धन तन धन तन धन तन धन तन धन। हाँ, दोनों में से क्या साथ में आएगा? तन आएगा कि धन? क्या आएगा? नहीं आता है ना। इसलिए बोला, तन धन को साथी समझा था नहीं समझा था। तो साथी कौन है?
चिर रक्षक धर्म हमारा हो, हमारा चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना सातवें अधिकार में, अपने परिणाम को सुधारने का उपाय करना और अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। इसको नरक का तो भय लगता है, मुझे नरक में नहीं जाना है, निगोद में नहीं जाना है, तिर्यंच गति में स्लॉटर हाउस के अंदर मुझे क्रश नहीं होना है। उन दुखों उस ऐसी गति में जाने का भय तो लगता है, लेकिन जिस भावों से, जिस पाप के परिणाम से ऐसी दुर्गति में जाना पड़ता है, ऐसे पाप के परिणाम का भय नहीं लगता है। नहीं बात समझ में आई? हाँ, भय किसका लगना चाहिए? हम जो आंख बंद करके पाप कर रहे हैं, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो कुछ यहाँ ही है, खाओ पियो मौज मजाक करो, इट बी ड्रिंक एंड मैरी। किसने देखा है स्वर्ग? किसने देखा है नरक? ऐसा जिसको एकदम गृद्धता पूर्वक बिंदास जिसको पाप करना होता है ना परिणाम, ऐसे जीव जिनेंद्र भगवान की वाणी की ऐसी अवहेलना करता है। थोड़ा शांत चित्त से विचार करे तो तू जिस नरक को नहीं मानता है, नरक एक नहीं है, हमें तो 7 नरक दिख रही है। भले हमें अवधि ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन मां जिनवाणी की आंखें हमारी पास हैं, आगम के चक्षु हमारे पास है, और हम हमारे ज्ञान में 7 नरक दिख रहे हैं। 7 नरक दिख रहे हैं, और एक एक नरक के अंदर जो बिलों की संख्या बताई है 84 लाख बिल होते हैं, और हर एक नरक के अंदर जो असंख्य नारकी जीव है, और कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है। मुझे बहन श्री के वचनामृत में लिखा है, ये संश्लेष परिणाम को ऑपरेशन चल रहा है अभी, ये पहले विषयांतर नहीं है, संश्लेष परिणाम का ऑपरेशन चल रहा है। 24 घंटा आंख बंद करके हम पाप कर रहे हैं ना, नरक में नहीं जाना है, लेकिन पाप तो कर रहे हैं। संश्लेष 23 घंटा तो पाप कर रहे हैं, क्यों नहीं जाए नरक में? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि परिणाम का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना है। सुनना जरा ध्यान से, कम से कम 10,000 साल की आयु है, 10,000 ईयर। तो बहन श्री के वचनामृत में लिखा है, अगर अभी तो तेरी हाथ में एक जो लकड़ी की छोटी फांस लग जाती है ना यहाँ, सुनना, आप स्वाध्याय में यहाँ आए और अंदर में फांस ऐसी लग गई है, और आप स्वाध्याय में यहाँ सामने बैठे हैं, तो मेरे सामने देख करके ऐसा ऐसा भी करेंगे, और एक हाथ से ऐसा ऐसा भी करेंगे, आप ऐसा ऐसा भी करेंगे ना। और जैसा स्वाध्याय पूरा हुआ और बाद में बाहर में जाकर के किसी को बोलेंगे जरा देखो तो, थोड़ा निकालो तो। कहने का आशय यह है कि अभी वर्तमान में तुझे फांस अंदर में इतनी छोटी सी लग जाए तो भी इतना दुख तेरे को कष्ट सहन नहीं होता है, और तू वर्तमान में जो पाप कर रहा है, संक्लेश परिणाम करके तीव्र कषाय से जो पाप बन रहा है, वहां नरक निगोद में, नरक में तेरी दशा क्या होगी? तू स्वयं तेरे पर करुणा कर, दूसरे की बात नहीं है, खुद के पर दया करना वो निश्चय धर्म है। ये है, फल मिलेगा। और पुराण उठा करके देखो, गए जी पाप के फल में वहां चले जाते हैं। पता ना, राजा मर करके कीड़ा में चला गया, कोई नरक में चला जाता है। और देह छूटने के बाद तुरंत मैक्सिमम चौथे समय में जीव नया देह धारण कर लेता है, चौथे समय नया देह धारण कर लेता है। और यहाँ परिवार वाले रोते हैं ना, परिवार वाले रोते हैं
वो तू मर करके कहां गया इसके लिए नहीं रोते हैं। कोई मैं परिवार वालों के प्रति द्वेष नहीं करा रहा हूं, ये वस्तु का स्वरूप समझना है। झगड़े करने की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप समझना है। छेड़ाला में बताया ना, सुतदारा होए न सीरी सब स्वार्थ के है। मर करके तू नरक में चला गया, पाप किया। घर वाले, हाँ, अरे ऑफिस वाले तीसरे चौथे दिन बोलते हैं कि भाई मेरे पास सीएल नहीं है, सिक लीव नहीं है, मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा। और बात करें ना, वो थे तो हमेशा स्कूल में बच्चे को भेजने के लिए, तो वही अब कौन भेजने के लिए जाए। हाँ, अब वो जो पत्नी लड़ती है ना, रोती है, तो स्कूल भेजने के लिए कौन जाएगा। सब्जी लाने का काम तो वो ही करते थे, सुबह में दूध लेने का काम तो वो ही करते थे, मेरे लिए चाय हमेशा वो ही बनाते थे। समझ में है ना। वो पत्नी रोती है तो उसकी सब फैसिलिटी सगवड़ता तू प्रोवाइड करता था ना, वो सब छीन गई ना, इसके लिए रोता है। समझ में ना। और पत्नी का वियोग हुआ ना, पत्नी का वियोग हुआ तो पति इसलिए रोते हैं, पत्नी मर करके कहां गई इसके लिए नहीं, लेकिन पत्नी थी ना, वो हमारी छोटी छोटी बातों को बहुत याद करके ध्यान रखती थी। मुझे कभी खमण खाने की इच्छा थी तो खमण बना देती थी, ढोकला खाने की इच्छा थी तो ढोकला बना देती थी, भजिया खाने की इच्छा थी तो भजिया बना देती थी, चाय बनाने की चाय, तो मेरी सब छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखती थी। अब मुझे कौन मेरी इच्छा के मुझे खिलाएगा, क्योंकि घर में लड़के की बहू तो है, लेकिन लड़के की बहू को कहने की तो कुछ मर्यादा होती है। हाँ, क्योंकि अपनी वाइफ को तो हम तीसरे दिन के बाद फिर से कहे कि परसों खमन बहुत अच्छे बने थे, फिर से बनाओ, तो अपनी वाइफ को तो हम कह सकते हैं, लेकिन लड़के की बहू को अगर तीसरे चौथे दिन कहा ना, तो लड़के की बहू बोले कि हमारे ससुर को खमन खाने का बहुत शौक है, हर एक जगह ढंडीला पिटेगी ना वो तो। हाँ, हाँ, हर एक जगह बोलेगी, वो मायके में जाएगी तो भी बोलेगी हमारे ससुराल को तो रात को 10 बजे भी खमन चाहिए, तो पत्नी बना दे, खाना चाहिए नहीं, लेकिन वो इसके लिए रोती है, वो इसके लिए, हस्बैंड इसके लिए रोता है कि रात को भी मुझे चाय पीने की इच्छा थी ना, तो मैं मेरी वाइफ को बोल सकता। अब बहू को, घर में बहू को कैसे बोलेगा रात को 10 बजे चाय। हाँ, अब बहू को, अब खुद की बहू को इसलिए याद करता है, चाय बना के कौन पिलाएगा। वो मर करके रात को 10 बजे तुझे चाय पिला कर करके वो पाप बांध करके वो खोटी गति में गई तेरे कारण से, तू निमित्त कारण बनाना, उसके लिए वो नहीं रोता है। मैं समझ में आती है। संक्लेश परिणाम, संक्लेश परिणाम, अधिकांश जीव के परिणाम चलते हैं भाई। खुद के पर दया, बुद्धि पूर्वक निवृत्ति लेना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री तो पूरा जीवन रिटायरमेंट रहा, हमारे आदर्श वो है, क्योंकि हमेशा बताते थे। हाँ, क्योंकि बहुत सारी मुझे बात याद आ रही है, गुजराती में मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, उसका मुझे दुख भी है, हिंदी में मुझे बोलना पड़ता है। हाँ, हाँ, हमारे, मैं क्या वो इसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन बहुत मतलब बहुत कुछ अंदर में थोड़ा डेप्थ में जाना जैसा है। आपका जीवन न्याल हो जाएंगे, आप न्याल हो जाएंगे। हाँ, हाँ। गुरुदेव श्री 17 ईयर से 22, 17 से 22, गुजराती 17 से 22 साल, 5 साल कॉलेज में दुकान पर बैठे ना। हाँ, तो गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे, हूं तो जયારે दुकान पर બેસું ને ત્યારે અંદર શાસ્ત્ર વાંચતો, એમના ભાગીદાર દુકાન સંભાળે, હું તો અંદર શાસ્ત્ર વાંચતો, ભલે સંપ્રદાયના શાસ્ત્ર था પણ એ વાંચતો, અને ગામ में कोई साधु वगैरह आवे ना तो मैं तो पहुंच जाता। वो सही नहीं था, वो बाद में मालूम पड़ा, लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि 5 साल मैंने दुकान चलाई ना, वो पाप की, ऐसा बोलते थे, पाप की दुकान। फिर सभा में से बोलते थे, फिर गुरुदेव श्री ने जो दुकान चलाई, पेढ़ी चलाई ना, और भेद विज्ञान भगवान आत्मा शुद्धात्मा की दुकान चलाई, समझ में है ना। और वो दुकान पंचम काल के अंत तक चलने वाली। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए ना। और हमें क्या चाहिए, सुबह में 4 रोटी चाहिए, और शाम को आपके यहाँ रोटी बनती, हमारे यहाँ भाकरी बोलते हैं।
सुबह में 4 रोटी चाहिए, शाम को 2 भाखरी और थोड़ा दूध चाहिए ना। और हमें क्या चाहिए? हम किसके लिए पाप करते हैं और कितना पाप बनता है? नकुल और सहदेव 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले वितरागी संत, उनको ऐसा प्रशस्त शुभराग आया, ये साधर्मी जीवों के पर उपसर्ग है तो क्या होता होगा? ऐसे शुभराग संज्वलन की जाति का शुभराग के फल में उनके संसार बढ़ गया ना, 2 भव हो गए, 33 सागर वो, और फिर यहां भव मां का कुख में आना पड़ेगा। ऐसे संज्वलन के शुभराग के फल में ये जो सजा है, तो फिर तू तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि 24 घंटा पाप करता है। और तेरे, मैंने बताया ना पहले, और तेरे पड़ोस वाले नेबर, पड़ोस वाले तेरी प्रशंसा करते हैं, आप तो बहुत मंदिर जाते हो, बहुत पूजन करते हो, बहुत स्वाध्याय करते हो, अड़ोस पड़ोस वाले तेरी प्रशंसा करते हैं, उसके सर्टिफिकेट पर मत रूझो, रीझने जैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास विजन नहीं है। क्योंकि ये प्रकार के साधन तो हमने अनंत बार किए। हमारे यहाँ अहमदाबाद में तो फ्लैट सिस्टम है ना, फ्लैट। तो फ्लैट में क्या होता है, ये सुबह में मंदिर जाए तो 12 बजे घर पे आए, शाम को भी चले जाए, फिर आए तो पड़ोस में फ्लैट वाले सब जो बोलते हैं ना, और को भी बोलते हैं कि आप तो मंदिर में ही मंदिर में रहते, मंदिर में। कभी हमारे घर पे भी आपका क्या बोलते हैं, पगला पाड़ो, हमारू घर पर पवित्र थई जाए। हाँ बराबर हमारा, हाँ हमें तो आखो दिवस मंदिर। अब देखो, ये गुरुदेव श्री हमें नहीं मिले होते, पूज्य गुरुदेव श्री अगर हमें नहीं मिले होते तो अड़ोस पड़ोस वाले हमारी प्रशंसा करते, तो अंदर में जैसे जो फुग्गे में हवा भरते हैं ना, क्या बोलते हैं, हवा तो फूलता है ना, वैसे हम फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। लेकिन ये आसपास वाले बोलते हैं हम बहरे हो जाते हैं, हम बहरे, हमें उनकी एक भी बात हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि जो दिक दिक जीवन समकित बिना, सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ क्या है, जीरो है। क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी तो सम्यक दर्शन है। आत्मा की अनुभूति के बिना धर्म का प्रारंभ होता नहीं है। और अड़ोस पड़ोस के आसपास वाले हमें धर्मात्मा घोषित करते हैं, वो धर्मात्मा घोषित करते हैं, परमार्थ से देखा जाए तो धर्म का प्रारंभ भी नहीं हुआ है और जीव ठगा जाता है। बात समझ में आती है ना? तो सबसे पहला बोल ये है संक्लेश परिणाम। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सुबह में उठकर हाथ में न्यूज़पेपर ले रहे हैं, मां जिनवाणी लेने का भाव नहीं आता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का भाव कौन सा है? संक्लेश परिणाम की तीव्र कषाय की मंद कषाय? संक्लेश परिणाम है ना। टीवी में सीरियल वगैरह देखते हैं, आपके यहाँ देखते हैं कि नहीं देखते हैं सीरियल वगैरह? सब देखते हैं ना, सभी जगह बोलते हैं ना, कौवे तो सभी जगह कैसे होते हैं। आपके यहाँ नहीं हो तो अच्छी बात है। टीवी में सीरियल देखना, क्रिकेट मैच देखना, देश भर के न्यूज देखना, मूवी वगैरह देखना, आकर के सीधा रिमोट लेकर के बैठ गए और 2-2 3-3 सीरियल देखा। कैसे परिणाम है वो? संक्लेश परिणाम है। नेक्स्ट भव में आंख नहीं मिलेगी, आंख नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने आंख का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया। समझ में आती है ना? नेक्स्ट भव में नहीं मिलेगी। आंख की एक निमित्त रूप में जिनेंद्र भगवान का दर्शन करे ना, तो ऐसी पुण्य प्रकृति बन रही है कि नेक्स्ट भव में तुझे साक्षात समोसन में जाने का योग मिले। और तू वहां जो पाप का जो वहां दिखाया जाता है उसमें तेरा लगाता है, तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि में चला जाएगा तू। एक बहुत टाइम पहले की मैं एक मैसेज कहता था कि फोन पे पहले एक मैसेज आते थे, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन। ये सुविधा आपके टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं है। और एक दूसरा मैसेज आता था, ऑल द लाइन टू द रूट डायल बाय यू आर बिजी, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। और तीसरा एक मैसेज आता था, प्लीज चेक द नंबर डायल बाय यू, कृपया डायल किया गया नंबर
जांच करे, 3 मैसेज आता था। हाँ। अब समझना ये श्रोता कैसे होते हैं। एक तो सुनना, एक कुछ ऐसे श्रोता होते हैं, थोड़ी ये बात सुनते हैं, और हमारे गुजराती में क्या, अधूरो घड़ो वधारे छलका, पानी थोड़ा होता है ना और छलक वधार मारता है। हाँ, बराबर है। ऐसे थोड़ा कुछ सुन लेता है और बाहर में किसी के साथ चर्चा करने लग जाता है, किसी के साथ चर्चा कर। गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई ये तो अंदर में पीने की बात है, किसी के साथ चर्चा क्यों करना, हमारे पास कहां टाइम है। और सामने वाला 9 बार नाक रगड़े, मुझे समझना है समझना है, तब ये बात कहना। ऐसे चलते फिरते लोगों से बात कहेंगे ना तो आपकी मश्करी करेंगे और तुझे शांति से आराधना नहीं करने देंगे। इसलिए पहला बोल, प्लीज चेक द नंबर डायल बाय यू, कृपया डायल किया गया नंबर, आप जिसके साथ तत्व चर्चा कर रहे हैं वास्तव में वो अंदर में इसके इच्छुक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना आपके पास, आपके शादी वगैरह प्रसंग में आए हैं, 1 घंटा पास में बैठना है तो 1 घंटा कैसे निकाले, तो कुछ बात छेड़ देते हैं कि एक्चुअली भगवान आत्मा होता है कि नहीं होता है, फिर आप बोलते जाओ, फिर 1 घंटा पूरा हुआ, जय जिनेन्द्र में जाता, उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसा वास्तव में होता है कि स्वर्ग नरक ऐसा कुछ होता है, उसको स्वर्ग नरक से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो क्या करना है, टाइम पास करना है, गरज नहीं है स्वर्ग नरक के साथ। इसके सबसे पहले प्लीज चेक द नंबर डायल बाय यू। दूसरा मैसेज, कुछ ऐसे होते हैं जब भी हमें मिलते हैं ना, जैसे बात तो बिल्कुल सही है, यही करने जैसा कार्य है, इसके अलावा और कुछ का, लेकिन क्या है मेरे पास अभी टाइम, एकदम बिल्कुल काइंडली बोलता है, काइंडली बोलता है, बात करने जैसी है, यही करने जैसा, लेकिन मैं इतना व्यस्त हो गया मेरे पास टाइम। बताया दूसरा मैसेज, इस रूट की सभी लाइनें, आप जो तत्व की बातें करते हैं ना, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, काइंडली ट्राई आफ्टर, अब जब फिर से मिले ना तब मुझे थोड़ा याद कराना। ऐसे कुछ लोग हैं, मरने की फुर्सत नहीं, बोलते हैं ना मुझे अभी मरने की फुर्सत नहीं है, जा करके निगोद में चला जाएगा, मरने की फुर्सत नहीं है ना, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करो, जाओ परिणाम का फल भोगो, मरने की फुर्सत नहीं है ना। और तीसरा मैसेज, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन, ये सुविधा आपके टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार से दुर्लभ मनुष्य भव में ये जो इंद्रिया है ना, अभी शाम का विषय थोड़ा इस हिसाब से, इसका अगर तुझे वर्तमान में जो ये योग मिला है उसका तू दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है, तो ये फैसिलिटी छीन जाएगी और एक इंद्रिय आदि में चला जाएगा। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जो राजा मरकर के कीड़ा में चला गया ना, तो फैसिलिटी क्या हो गई, चली गई। 1 मिनट में पूरा करते हैं। बंबई में जब जाना होता है ना, तो बंबई की जो लोकल ट्रेन है ना, लोकल ट्रेन, उसमें पहले जो ग्रिल लगी थी, ग्रिल ऐसी सिंपल अच्छी लगती थी वो, फिर वहां चेन स्नैचिंग का केस बहुत बनता था, फिर वहां की गवर्नमेंट ने ऐसी जो आड़ी आड़ी जो सलिया थे ना, तो उसमें और भी क्रॉस लगा दिए, तो उसकी डिजाइन बिगड़ गई। लेकिन गवर्नमेंट ने बताया कि जो पहले अच्छा लगता था ना, आप वो फैसिलिटी के लायक नहीं थे, इसलिए वो आपकी फैसिलिटी छीन गई। समझ गए ना? इसी प्रकार से हमें ये जो अवसर मिला है, हमने इस अवसर का प्रॉपर यूज नहीं किया तो ये फैसिलिटी चली जाएंगी। ये रोड पे रखड़ते हुए पशु देखने में आते हैं ना, इसमें ही कोई सेठ भी होंगे, समझ गए ना, कोई बड़े व्यापारी भी होंगे। हमारे यहाँ अचल जी थे ना, कैलाश चंद्र जी, वो बोलते थे अगर मुझे अवधि ज्ञान हो जाए तो मैं बता दूंगी कि इसमें कौन से मरकर के यहाँ क्या उत्पन्न हुए हैं। समझ गए ना। और गुरुदेव श्री कहते कल चला गया धर्म की बात, वाणिया मोटा भागे मरीने तो पशु मां जवाना ढोर मां। कि वाणिया धंधा में आडोडाई करे, मायाचारी छल कपट करते हैं, व्यापार में आडोडाई करते हैं, छल कपट करते हैं, तो त्रियंचों के शरीर ऐसे टेढ़े शरीर होते हैं ना, तो इसके फल में ऐसी गति में चले जाते।